हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च एंड पीएचडी गाइड नव क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस कि कैसे आपको एक सुपरवाइजर का चुनाव करना है फॉर योर पीएचडी। वैसे तो यूनिवर्सिटी के पास पूरे राइट्स होते हैं सुपरवाइजर को अलॉट करने के, बट कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप एनओसी ले करके अपने सुपरवाइजर को चुन सकते हैं। तो अगर आपको ये लिबर्टी दी जाए, आपको अगर ये एडवांटेज दिया जाए टू शॉर्टलिस्ट योर सुपरवाइजर बाय योरसेल्फ, तो कुछ ऐसी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि आपका जो वेरिएबल है, जो भी आपने वेरिएबल लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, सपोज सस्टेनेबल एचआरएम एक वेरिएबल की मैं बात करता हूँ। सस्टेनेबल एचआरएम जो वेरिएबल है उससे रिलेटेड उन जो सुपरवाइजर हैं उनके पब्लिकेशंस होने चाहिए, या जो उनके अंडर रजिस्टर्ड स्कॉलर्स हैं उनका टॉपिक वो होना चाहिए, तभी वो आपको उससे रिलेटेड प्रॉपरली गाइड कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम ये नहीं देखते हैं कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल की कमांड उनके पास है या नहीं, या उससे रिलेटेड उनको नॉलेज या उससे रिलेटेड उनके पब्लिकेशंस हैं या नहीं, है ना। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दीजिए। कैसे पता चलेगा? आजकल तो वेबसाइट में फैकल्टी के अंदर सारे के सारे सुपरवाइजर्स की इन्फॉर्मेशन रहती है, राइट, कि ये सुपरवाइजर्स हैं। उनको आप प्रॉपरली जाकर के गूगल स्कॉलर के थ्रू या उनके पर्सनल जो वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उनमें भी पब्लिकेशंस लिखी होती है, तो वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। तो जब भी आप सुपरवाइजर का चुनाव कर रहे हैं, कोशिश करें कि एक्सपीरियंस्ड सुपरवाइजर्स का आप चुनाव करें, इसलिए तो बिल्कुल कि आपको वो अच्छी तरीके से नॉलेज दे पाएं। बट इसका एक दूसरा एडवांटेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, उनका अच्छा खासा रिलेशन रहता है यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ। फॉर एग्जांपल, सपोज कोई एक्सपीरियंस्ड सुपरवाइजर है, उनके पास 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उनका वो जो बोलेंगे, राइट, या उनको कुछ पता लगाना है, या उनका कुछ अगर उन्होंने कुछ कमांड दिया किसी भी स्टाफ को यूनिवर्सिटी के, तो वो कंपेरेटिवली जल्दी होगा, राइट। ये आपको बाद में पता चलेगा जब आप पीएचडी सबमिट करोगे या आप सबमिशन के स्टेज में होगे, कि आपको कितने सारे लोगों से मिलना पड़ता है, कितने सारे लोगों से आपको इंफॉर्मेशन लेनी होती है स्पेसिफिकली फॉर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो वो फोन करके बोलेंगे तो वो चीज़ जल्दी हो जाएगी, तो आपका भी हेल्प हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से आप एक्सपीरियंस को भी मैटर करिए, और एक्सपीरियंस्ड अगर रहेंगे तो आपका काम भी जल्दी होगा, और आप कुछ पता लगाना है यूनिवर्सिटी से तो वो भी पता जल्दी लगा दें, क्योंकि वो काफ़ी सालों से काम करें, उनके पास एक्सपीरियंस है, राइट। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी ही है। एंड फॉर नेट JRF PhD डू सब्सक्राइब नव क्लासेस।